हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। हमें एक इंटीग्रेशन की वैल्यू दे रखी है -4 से +4 साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कोस इनवर्स कोस एक्स डिवाइड बाय 1 + x² ब्रैकेट 1 प्लस इंटीजर में हमें वैल्यू दे रखी है x²/17 dx। ए इक्वल दे रखा है हमें log 1 + x² अपॉन ए प्लस बी पाई टेन इनवर्स सी माइनस ए 1 + c पाई वेर क्लोज ब्रैकेट में डिनोट करा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। देन द नंबर ऑफ ए -2b + c डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइंड अमंग a-5 अपॉन c पर्सन। मतलब हमें क्या करना है बच्चों इस क्वेश्चन में, हमें क्या है ए बी और सी की वैल्यू, इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है और ए बी सी की वैल्यू निकालनी है और हमें इसके कितने पर्सन की वैल्यू निकालनी है और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की वैल्यू निकालनी है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल का क्यूब, ऑप्शन नंबर बी हमारा है 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल का क्यूब, और सी ऑप्शन है हमारा 15 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल का क्यूब, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल क्यूब अपॉन मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल। तो देखते हैं बच्चों इसके सॉल्यूशन के लिए, इसका देखते हैं सॉल्यूशन को देख लें, इसके समझते हैं हम की कंसेप्ट को। की कंसेप्ट, इसका की कंसेप्ट हम देखते हैं तो हम देखते हैं इसमें की कंसेप्ट क्या है। सो इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू की वैल्यू होती है एक्स, जहाँ वेयर एक्स इज इंटीजर, और जो एच की वैल्यू होती है हमारी एच की वैल्यू होती है 0 to 1 के बीच में, तो इसकी वैल्यू हो जाती है एक्स के इक्वल। इस इसकी वैल्यू हो जाए एक्स की, तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो जैसे 0 कुछ है 23, तो इसकी वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी, और 1.45 तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। एक तो एक कंसेप्ट यूज करा, दूसरा कंसेप्ट हमारा यूज करेगा इसमें -1 से +1 f(x)dx। मतलब इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 और 2 टाइम्स 0 to a f(dx) के बराबर हो जाती है। जब 0 कब होती है, जब f(-x) इक्वल टू माइनस का f(x), और जब f(-x) इक्वल टू किसके हो, f(x) के, तो इसकी वैल्यू होती है। तो चलते हैं बच्चों अब इसके सॉल्यूशन को, हम देखते हैं। सॉल्यूशन को देखने के लिए लेट मान लेता हूँ मैं आई के इक्वल मान लेता हूँ। आई की वैल्यू क्या है, -4 से +4 साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कोस इनवर्स कोस एक्स 1 + x² 1 इसकी वैल्यू है x² अपॉन 17 dx। ठीक है, अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो मैं यहाँ देखता हूँ एक्स एक्स किसके है, -4 से +4, तो x² की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 to 16। जब मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर इसकी वैल्यू निकालते हूँ 16/17, तो ये 0 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, 0 पॉइंट कुछ, तो इसका ग्रेटेस्ट 0, ये 0 हो जाएगा। और जब मैं साइन इनवर्स साइन एक्स को जब मैं माइनस से रिप्लेस करता हूँ, माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस साइन एक्स, तो ये क्या हो, माइनस ऑफ साइन इनवर्स साइन एक्स, मतलब ये ओड फंक्शन हो गया। तो मैंने दोनों प्रॉपर्टी एक साथ यूज कर ली, तो ये 0 की इक्वल हो गया, और मैंने ये जब इसको किया तो ये भी 0 हो गया। तो आई आई बन गया हमारे पास, आई इक्वल टू बन गया 2 टाइम्स 0 to 4 कोस इनवर्स कोस ऑफ एक्स 1 + x², इसके इक्वल हो गया। जब मैं इसको अब इस पर शो करता हूँ तो ये हो गया 0, ये माइनस ये 4, तो ये हो गया पाई पे मैक्सिमम वैल्यू होगी, और ये गया 4, ये हो गया कर y बराबर x, और इसकी इसकी ये क्या होगा 2 π - x। तो इसको इसमें ब्रेक कर देते हैं, तो i इक्वल टू क्या बन गया यहाँ 2 टाइम्स 0 से पाई, फंक्शन की वैल्यू है x 1 + x² dx, और दूसरा बन गया हमारे पास 0 पाई से 4 2 टाइम्स -4x 1 + x² dx। जब मैं इसको आगे सोल्व करता हूँ तो i इक्वल टू क्या बन गया हमारे पास log 1 + x², इसकी लिमिट होगी 0 to π प्लस इसका क्या हो गया, मैं मैं क्या करता हूँ यहाँ, ये क्या बन गया हमारे पास, सॉरी बच्चों, ये इरेज करते थे। ये क्या बन गया हमारे पास 1 प्लस, जब मैं इसको आगे देखता हूँ तो ये बन गया प्लस
2 टाइम्स पाई, ये बन गया टेन इनवर्स एक्स, लिमिट 4 टू जी पाई, माइनस ये बन गया log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, लिमिट है पाई टू 4। जब मैं इसको लिमिट पुट करता हूँ, लिमिट पर के आगे सोल्व करता हूँ, तो ये पाई स्क्वायर हो गया, यहाँ से भी एक पाई स्क्वायर आएगा, और एक क्या आएगा 4, ये 16। तो मैं इसको आगे सोल्व करने के बाद ये बन जाएगा हमारे पास log 1 प्लस कितना बन जाएगा पाई स्क्वायर, मैंने लिमिट पुट की, लो लिमिट में 0 हो जाएगा, 4 पाई टेन इनवर्स। जब मैं इसको पुट करता हूँ तो ये 4 माइनस का टेन इनवर्स पाई, अपर लिमिट लो लिमिट मैंने पुट कर दी, माइनस का log 4 लिखते 17, माइनस का log 1 प्लस पाई स्क्वायर। जब मैं इसको आगे सोल्व करता हूँ तो आई की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, log 1 प्लस पाई स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 16, प्लस ये कितना बन गया 2 पाई, टेन इनवर्स ए टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, तो ये बन गया 4 पाई 1 प्लस 4 पाई सी। ये किसके इक्वल दे रखा है हमें, ये इक्वल दे रखा है हमें log 1 प्लस पाई स्क्वायर अपॉन कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू ए इक्वल टू दे रखा है बी पाई टेन यूनिवर्स सी पाई माइनस का 1 प्लस सी पाई। जब मैं इनको कंफ्यूज करता हूँ तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आएगी 17, यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आएगी 2, और जब मैं यहाँ सी की वैल्यू निकालूंगा तो 4 आ जाएगी। अब मैं निकालता हूँ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट निकालता हूँ। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का हमें क्या दे रखा है, बी ए माइनस 2 बी प्लस सी, ए की वैल्यू 17 माइनस का 4 प्लस का 4, तो इसकी वैल्यू आ गई 9। और जब मैं पर्सन की वैल्यू निकालता हूँ तो ये कितना दे रखा है, बी माइनस 5/सी, बी की वैल्यू कितनी है 70 माइनस का 5, सी की वैल्यू कितनी है यहाँ से 4, 12/12, 3 आ गई। तो ये हो गए, तो इससे क्या लिखते हैं, 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट 3 पीपल। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ वेज निकालना है, तो टी एन 3n डिस्टिंक्ट के लिए कितना हो जाएगा, ये होता है 9 पीपल पुल इक्वल डिस्टिंक्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। तो यहाँ से नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ वेज आ जाएगा 3n अपॉन 3n के लिए 3, तो 9/3n 3 फैक्टोरियल क्यूब। तो ये इसका आंसर हमारे पास आ गया। तो देखते हैं बच्चों ये वाला ऑप्शन कौन से है, ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।